नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बीजेपी नेता का पार्टी से इस्तीफा हो चुका है, यानी बीजेपी नेता अरविंद तोमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई जांच में देरी का हवाला किया गया, जिसके बाद ये इस्तीफा भी दे दिया गया। और इससे पहले बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने भी इस्तीफा दिया था। अंकिता भंडारी मर्डर केस उत्तराखंड में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर बीते दिन जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। और अब मामले में एक और बीजेपी नेता अरविंद तोमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अरविंद तोमर ने अपने इस्तीफे में यह लिखा कि सीबीआई जांच में हो रही देरी के कारण मैं बहुत आहत हूं, जिस कारण तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी भी इस मामले को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और ये तस्वीर आपको हम उनके दिखा रहे हैं, जिनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। बीजेपी नेता अरविंद तोमर ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे में यह लिखा कि सीबीआई जांच में लगातार देरी हो रही है और इस देरी के कारण मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, जिसकी वजह से तत्काल प्रभाव से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इससे पहले भी बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री रहे अंकित बहुखंडी ने भी इस मामले को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पर सीबीआई जांच की बात भी की गई, लेकिन बीजेपी नेता का पार्टी से इस्तीफा दे देना एक बार फिर से कई सवालों को खड़ा कर रहा है। हालांकि सरकार के साथ साथ प्रशासन ने ये वादा जरूर किया था और ये कहा था कि बहुत जल्द सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो आरोपी है वो सामने आ जाएगा। तमाम चीजें, तमाम सवाल आज भी बरकरार हैं इस पूरे मामले पर, लेकिन जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। कई बार सवाल किया गया कि सीबीआई जांच जो है उसमें देरी क्यों हो रही है। और अब एक बार फिर से यह तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी को छोड़ दिया है। और अपनी पार्टी को छोड़ते हुए अरविंद तोमर ने यह हवाला दिया कि अंकिता मर्डर केस में सीबीआई जांच में जो देरी हो रही है वो कई सवालों को खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं इस चीज से, इस बात से, जांच में देरी जो हो रही है, इससे मैं बहुत आहत हूं, जिस वजह से मैं अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और अब रुड़की से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने एक युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार की चपेट में दो बाइकें आ गई हैं और स्थानीयों ने कार चालक पर नशे में होने का आरोप लगाया है। हालांकि हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। तो रुड़की की पूरी जानकारी, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने एक युवक को रौंद दिया और इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो कि पास में लगा हुआ था। और अब इस वीडियो के आधार पर ही लगातार जांच जो है, जो कार्रवाई है, उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कार चालक किस तरीके से कार को घुमाते हुए लाता है और सीधे युवक पर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये जो युवक है ये बुरी तरीके से घायल हो चुका है। हालांकि अस्पताल में अभी इसका इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल ये है, जो कि स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया, कि ये जो कार चालक है ये नशे में था। नशे में होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और नशे में होने का आरोप इस कार चालक पर लगाया गया। हालांकि ये सारी चीजें जांच होने के बाद क्लियर हो पाएंगी। उधम सिंह नगर में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासन सख्त है। सरकार के निर्देशों पर जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 25 नवंबर से बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान होटल और रेस्टोरेंट जैसे चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई की गई। होटल में काम करते 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। बाल श्रम से मुक्त कराए जा रहे बच्चों को राहत शिविर भेजा जा रहा है और बाल श्रम के दुष्परिणामों को लेकर लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश जारी है। अब देखिए, बाल श्रम की समस्या बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी है। हालांकि इसे जड़ से कैसे खत्म करना है, ये बड़ा उद्देश्य और एक बड़ा सवाल इस वक्त सरकार और प्रशासन के सामने है। तो बड़ी जानकारी रुद्रपुर से आपको बता रहे हैं, जहां उधम सिंह नगर में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासन बेहद
सख्त है और सरकार के निर्देश के बाद जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और 25 नवंबर से बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान भी शुरू किया जा चुका है, जिसमें होटल से लेकर रेस्टोरेंट जैसे चिन्हित स्थानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। होटल में काम करते 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया और ज्यादातर जब भी आप किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो काम करते हैं, उनसे काम करवाया जाता है। किसी बच्चों से तो मुफ्त में काम करवाया जाता है। अब इसी के खिलाफ लगातार सरकार जो है ये अभियान चला रही है, जो कि 25 नवंबर से शुरू किया गया। हालांकि इससे पहले भी खबर आई थी उत्तराखंड से कि वहां कई बच्चों को ऐसे मुक्त करवाया गया था, रेस्क्यू किया गया था और उसके बाद उनका दाखिला इंटर कॉलेज में भी करवा दिया गया था। अब एक बार फिर से यह तस्वीरें हम आपको रुद्रपुर से दिखा रहे हैं, जहां 25 नवंबर से बाल श्रम के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चल रहा है और अब होटल और रेस्टोरेंट को चिन्हित किया जा रहा है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। वहां जाकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वहां बाल श्रम यानी बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं। देखिए, बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं और हमारे यहाँ अभी नवंबर में एक शासन से निर्देश जारी हुए थे। हमको जनपद स्तर पर जीरो चाइल्ड लेबर जोन योजना के तहत निरीक्षण कर बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण, उनका रेस्क्यू और उनका पुनर्वास कराया जाना था। यह अभियान हमारे द्वारा अभी 25 नवंबर से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारे जनपद के जितने भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं उन सभी के लिए एक रोस्टर तैयार करके दिया गया है, ताकि वो टास्क फोर्स के साथ अपना समन्वय बनाते हुए समय समय पर जो उनके एरियाज हैं उनमें रेस्क्यू अभियान चलाएं, निरीक्षण करें और साथ साथ सबसे बड़ी चीज जन जागरूकता। हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना है, हरास करना नहीं। हमारा उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन या बाल श्रम नहीं कराने के लिए लोगों में जन जागरूकता लाना है। और वहीं संडे मार्केट से एमडीडीए फ्लैट में रहने वालों की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है, यानी शोर, जाम और अव्यवस्था से एमडीडीए कॉलोनी के लोग जो हैं वो त्रस्त हो चुके हैं। आईएसबीटी एमडीडीए फ्लैटों में रहना मुश्किल हो चुका है। आईएसबीटी क्षेत्र में स्थानांतरण बना शहर वासियों के लिए मुसीबत बन चुका है और एमडीडीए सोसाइटी ने जिलाधिकारी को इसकी लिखित शिकायत भी दी है और इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीयों ने स्मार्ट सिटी और सुव्यवस्थित देहरादून के दावे पर भी कई सवाल उठाए हैं। तो संडे मार्केट की वजह से देखिए एमडीडीए फ्लैट में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी इस वक्त बेहद परेशानी से जूझ रही है, क्योंकि संडे मार्केट में सबसे ज्यादा शोर रहता है, जाम की जो हालात हैं वो बन जाते हैं, अव्यवस्था भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एमडीडीए कॉलोनी में रहने वाले लोग बेहद त्रस्त हैं, परेशान हैं और अब आईएसबीटी एमडीडीए फ्लैटों में रहना इनके लिए मुश्किल हो चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि शहर वासियों के लिए ये स्थानांतरण जो है वो बेहद मुश्किल है, मुसीबत बन चुका है। इसी सोसाइटी के अंदर जब से संडे मार्केट लग रहा है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न हो रही है। जैसे कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको रहते रहते जो सबसे बड़ी सुविधा हो रही है यहाँ की आवाज, इस संडे मार्केट का माहौल, यहाँ से यातायात की सुविधा आप देखिए कैसे बाधित हो रही है। सोसाइटी के अंदर जाना, सोसाइटी के बाहर आना और जो यहाँ पे निवासी जितने भी रह रहे हैं सभी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस संडे मार्केट को फिर से जहाँ ये पहले लगती थी या प्रशासन इस पे ध्यान दे कि इसको कहाँ स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि ये मार्केट अगर यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पर लोगों का रहना असंभव हो जाएगा और आने वाले समय में और दिक्कतें यहाँ बढ़ती रहेंगी। और वहीं धामी सरकार के सुशासन मॉडल के तहत 216 कैंपों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिला है। सरकार जनता के द्वार पहुंची, 18,360 शिकायतों में से 13,068 का निस्तारण किया गया और एक ही मंच पर 80,712 लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल चुका है। सरकार पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों से प्रशासन की कार्य संस्कृति भी बदल चुकी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार के सुशासन मॉडल के तहत 216 कैंपों में 1,44,000 से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिल चुका है। यानी सरकार बार बार जनता के द्वार जा रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिससे 18,360 शिकायतें जनता के द्वार के तहत मिली थी। अब उनमें से
13,068 का निस्तारण अब तक किया जा चुका है, जहां एक ही मंच पर 80,712 लोगों को योजनाओं का लाभ मिल चुका है और सरकार पर लगातार जनता का भरोसा जो है वो मजबूत होता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर निर्देश देते रहते हैं और उनके निर्देशों से ही प्रशासन की कार्य संस्कृति में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं गंगा रसोई के नाम से खास कैंटीन व्यवसाय शुरू करने जा रही हैं, जिसको लेकर हरिद्वार के ग्रामीण विकास इंक्यूबेटर केंद्र में महिलाओं की 6 दिवसीय ट्रेनिंग खत्म हो गई। इस अनोखी क्लाउड किचन सर्विस के जरिए महिलाएं कम बजट में अपने घरों से किचन संचालित कर शुद्ध, साधारण और पौष्टिक भोजन बेचकर, परोसकर रोजगार कर सकेंगी। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ट्रेनिंग लेने वाली सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट दिए और इस दौरान महिलाएं अपने नए उद्यम को लेकर बहुत उत्साहित नजर आईं। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि ये रसोई से रोजगार की ओर बढ़ाया हुआ बेहतर कदम है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में कई और महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सुविधा हो रही है यहाँ की मैम और सर द्वारा जो हमें ये ट्रेनिंग दी गई, मतलब खाना तो हम घर से ही बनाते थे, घर में ही बनाते थे, पर यह है कि हमें भी थोड़ा मतलब सम्मान प्राप्त हुआ उनके द्वारा। और सर ने जो नाम रखा है वो सबसे बढ़िया, मतलब अपने यहाँ हरिद्वार में सबसे, मैं तो नहीं मानती इससे अच्छा नाम कोई होगा, माँ गंगे करके। भोजन तो सभी महिलाएं अच्छे से बनाती हैं। हम अपना भोजन अच्छे से बेचेंगे और इससे पैसा कमाएंगे, जिससे महिलाएं अपना रोजगार खड़ा कर सकेंगी, वहाँ आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त बनेंगी। और आजकल की हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया और कंपनियां, जो फैक्ट्रियां हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके अकॉर्डिंग जितनी हमारी डिमांड है घर के बने हुए खाने की, घर। और वहीं अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और क्या कुछ वो कह रहे हैं उसको सुनवाते हैं। परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो एनओसी नहीं हुई है, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने हैं, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए, यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया है। और जो अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों के काम हैं, ROW के काम हैं, ROB के काम हैं, उन सभी को कामों, जैसे कि श्यामपुर ऋषिकेश कर ROB बनाने के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है। इसी प्रकार से ऋषिकेश बाईपास है, भानियावाला मार्ग है। इसके अतिरिक्त सभी जो ब्लैक स्पॉट हैं और जो फॉग आच्छादित स्पॉट हैं, उनका डाटा उपलब्ध करा के जल्दी ही जो है भारत सरकार को भी उपलब्ध कराना है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो हमारी एक्सीडेंट के लिए निर्माण समिति होती है, उनके समाधान के लिए, उस पर हमारे राज्य ने पहले भी अच्छा काम किया है। सभी सड़कों के मेंटेनेंस और जो गड्ढा मुक्त के काम हैं वो मानसून से पहले पूरी तरह से कर ले जाए, जिससे कि मानसून के समय में कोई दिक्कत न हो। जैसे यहाँ पर गलोगी के पास है और इसी प्रकार स्वाला है और जो हमारे क्वारब वाले हैं, इन सब स्थानों के लिए चर्चा हुई है कि इन स्थानों पर बनाया जाए। जो LA के स्तर पर हो रहे विलंब पर जल्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करके, उनकी बैठक करके उसको रिव्यू करेंगे। और जो 6 नई DPR प्रस्तावित हैं, उसमें देहरादून रिंग रोड है, आशा रोडी से मोहकमपुर है, 4 लेन की रोड टनकपुर सितारगंज रोड, हरिद्वार बाईपास, लालकुआ हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास और काशीपुर सितारगंज
रोड सेफ्टी के जो काम हम कामों को पूरा करने के लिए भी तत्काल उनको कहा गया है। देहरादून से लेकर मसूरी जो टनल है उस टनल के काम को भी जल्दी से जल्दी इनकी डीपीआर प्रस्तुत करके भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से इसमें भी सहमति मिल गई है कि जल्दी इनको स्वीकृति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो काम पहले से चल रहे हैं, जैसे सिलक्यारा टनल है, सिलक्यारा टनल को भी दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए विभाग को निर्देशित किए गए। NHIDCL उसकी कार्यदायी संस्था है। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग क्षेत्र का है मामले, हमारे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ने की जो सड़कें हैं उन सड़कों के चौड़ीकरण, सुधारीकरण और जो नंदा राजात हमारी प्रस्तावित है उसको लेकर भी इसी प्रकार जो BRO के पास जो सड़कें हैं, दोनों ही जो BRO के हमारे काम चलते हैं उनकी भी समीक्षा हुई है। और कुल मिलाकर मैं भारत सरकार के आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत विस्तार से लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की बैठक हुई है और सभी पहलुओं पर बात हुई है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड सड़क जिसका काम अंतिम चरण में है उसको भी जल्दी ही जो है जनता को समर्पित किया जाएगा, उसके संबंध में भी समीक्षा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिनकी मुलाकात नितिन गडकरी से हुई और उत्तराखंड में आने वाले बदलावों को लेकर उन्होंने अपनी बातचीत रखी। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में सड़कों के विस्तार से आने वाले समय में यातायात का दबाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। चारधाम ऑल वेदर रोड, भारतमाला परियोजना और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट अंतिम चरण में हैं। अब ऐसे में सरकार पहले से ही भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर नई योजनाओं पर काम कर रही है और इसको लेकर सीएम धामी दिल्ली में है। और आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई, जहां मुलाकात को लेकर सीएम धामी का कहना है कि चारधाम ऑल वेदर रोड और भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। तो वहीं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण अब भी अंतिम चरण में है। इस एलिवेटेड रोड के पूरा होते ही देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक का भारी दबाव बढ़ने की आशंका है। और इसी संभावित दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से देहरादून के लिए रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में अभी और भी कई सड़की और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, जिनसे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों की आपसी और बाहरी कनेक्टिविटी मजबूत हो पाएगी। इन्हीं योजनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक हुई। राज्य सरकार को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से पहली की तरह इस बार भी उत्तराखंड को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरा सहयोग मिलेगा, ताकि प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को गति दी जा सके। तो आज दिल्ली में देखिए सड़कों की दृष्टि से जहां चारधाम ऑल वेदर रोडों से लेकर भारतमाला श्रृंखला में भी अनेक सड़कें हमारी एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाली आज निर्माणाधीन है। और देहरादून दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वह भी पूरी तरह से अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी। और यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले। आप देखते रहिए आज की खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया जा चुका है। शराब तस्करी गैंग का सरगना चंगुल में आ चुका है। इनामिया नवदीप सिंह उर्फ नवी को पकड़ लिया गया। एसटीएफ ने शराब तस्कर को पंजाब से गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी एसटीएफ को देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका है, जो कि शराब तस्करी गैंग में शामिल था और शराब तस्करी गैंग का सरगना है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गोरखपुर पहुंचे, जहां अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार गोरखपुर गए। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चौराहों पर पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया और शाम को गोरखनाथ मंदिर में वो दर्शन पूजन भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गोरखपुर पहुंचे हैं और अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और चौराहों पर पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया है। हालांकि शाम को वो गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भी जा रहे हैं।
और अब खबर रायबरेली से है, जहां इंदौर की घटना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। शहर में पानी की शुद्धता को लेकर शुरू की गई जांच नगर पालिका के वार्डों में टीमों ने जाकर शुरू की। जांच को लेकर जलकल विभाग ने कई टीमें बनाई हैं और सभी वार्डों से पानी के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इंदौर के हादसे को देखते हुए अब रायबरेली में पानी के सैंपल को लेना शुरू किया जा चुका है, जिसमें पानी की शुद्धता को चेक किया जा रहा है। शासन और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में जो है पेयजल की जो सप्लाई होती है उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं, जो प्रत्येक वार्ड से 5 सैंपल कलेक्ट कर रही हैं और वो टीम टेस्ट के माध्यम से उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा जो है नगर पालिका की टीम द्वारा प्रत्येक वार्ड में घूमकर ये चेक किया जा रहा है कि कहीं सीवर लाइन और पाइपलाइन का क्रॉस कनेक्शन तो नहीं है। और हमने माननीय जो भी हमारे सभासद लोग हैं उनके माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वार्ड में कहीं दूषित पेयजल की समस्या तो नहीं है। और अगर अभी तक तो ये समस्या कहीं संज्ञान में नहीं आई है और यदि कहीं समस्या संज्ञान में आती है तो उसके त्वरित निदान किया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।